प्यारे बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल टोटल रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, प्रश्नावली 1.1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना है। निकालना क्या HCF। फर्स्ट सवाल कौन है 135 और 225 का किसके प्रयोग से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। यहां पर लिखा गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। इसका सूत्र होता ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए यहां पर सबसे बड़ी संख्या, ए बराबर ए सबसे बड़ी संख्या, बी सबसे छोटी संख्या, क्यू भागफल आर शेषफल। यहां पर 135 और 225 में कौन सबसे बड़ी संख्या है? 225 है। ए के स्थान पर 225, बी के स्थान पर 135। अब 135 या 225 एक बार ले जाइए। 135 आया, 5 से 5 के 0, 12 से 3 के 9 बचा। भागफल कितना आया? 1 आया। शेषफल कितना आया? 90 आया। जब तक शेषफल आर का मान 0 ना आ जाए जब तक भाग देते रहते हैं। भागफल आर का मान 90, आर नॉट इक्वल टू 0। अब 135 90 का नाम 90, 135 से 90 घटाइए, 45 बचा। अब इसमें बड़ी संख्या कौन हुई? 135 हुई। 90 भागफल कितना आया? 1 आया। शेषफल कितना आया? 45 आया। आर नॉट इक्वल टू 0। अब 45 दूनी 90, शेषफल का मान 0 आ गया ना। अब बस काम खत्म। इसमें कौन बड़ी संख्या है? 90, 45 गुणे 2 भागफल 2 आया, शेषफल 0, आर इक्वल टू 0। जब तक आर का मान 0 ना आ जाए जब तक भाग देते रहे। जो ये बी निकला, बी बराबर 45 है, जो बी बराबर 45 है, यही हमारा 135 और 225 का HCF है। जहां ना आए बच्चों समझ में बार बार कमेंट कीजिए, हम आप लोगों को बार बार बताएंगे। ये हमारा टोटल रीडिंग यूट्यूब चैनल है, आप लोगों की सेवा के लिए ही है। जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल तुरंत बताते हैं हम। अब देखो दूसरा सवाल 196 और 38,220 किस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, बी सबसे छोटी संख्या, क्यू भागफल आर शेषफल। सबसे बड़ी संख्या 196 में और 38,220 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 38,220 है। 38,220, बी का मान 196 से 38,220 में भाग दीजिए। एक देखो 196 दो बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। एक बार चेक करो, 196 का नाम 196, 12 से 6 गए 6, यहाँ पर 7 बचा, हाथ से लिया 17, 17 से 9 गए 8, 2 बचा, 2 से 1 2 तारो। अब 9 बार चेक कर लो, ले जाओ
196 नहीं है। 9 छन 54, 54 के 4, हासिल कितना लगा 5, 9 ने 81, 81 5 86, हासिल कितना लगा 8, 9 का नाम 9, 9 8 17, 1764 आया। अब हासिल लिया 12, 12 से 4 के 8, यहाँ कितना बचा 5, 5 हासिल लिया 15, 15 से 6 के 9, इस जगह कितना बचा 7, 7 से 7 की कट गए। अब 5 बार चेक कर लो, 196 पंचे, 5 छक्का 30, 5 45 3 48, हासिल कितना लगा 4, 5 के नाम 5 है 9, 980 आ गए। 980 यहाँ भी है। आप लोग घबराने की चिंता न कीजिए। आर का मान 0 आ गया। भागफल कितना है 195, आर का मान 0, आर इक्वल टू 0। जो यहाँ पर बी का मान 196 है, बी बराबर 196 है, यही 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों तीसरा सवाल देखिए, 867 और 255, 867 और 255 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF निकालना है। 867, इसका सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। A सबसे बड़ी संख्या, B सबसे छोटी संख्या, Q भागफल, R शेषफल। 867 और 255 सबसे बड़ी संख्या कौन है, 867 है। 867 सबसे छोटी संख्या 255। अब 255 से 867 में भाग देना, 255 867। अब 255 3 बार चेक करो, 3 बचे, यहाँ पर गुणा कर लिया करो आप लोग, 3 बचे 15, 3 बचे 15 16, 3 दूनी 6 7, 765। 7 से 5 के 2, 6 से 6 के 0, 8 से 7 के 1, शेष भागफल कितना है 3, शेषफल 102, 3 और शेषफल कितना है 102। R नॉट इक्वल टू 0। जब तक R का मान 0 ना जाए जब तक भाग देते रहते हैं। अब इसमें बड़ी संख्या 255 हो गई, B का मान 102 हो गया। अब 102 से 255 में भाग दीजिए, 2 बार लीजिए, 2 दूनी 4, 0 2 का नाम 2, 5 से 4 के 1 बचा, 5 51 आ गया। भागफल कितना आया 2, शेषफल 51, शेषफल भागफल 2 और शेषफल 51। R नॉट इक्वल टू 0। जब तक R का मान 0 ना जाए तब तक बार बार भाग देते हैं। 51 से 102 में भाग दीजिए, 2 का नाम 2, 5 दूनी 10, R का मान 0 आ गया। 102 51 गुणे 2 धन 0, R इक्वल टू 0। जो ये 51 B का जो B बराबर 51 निकला, ये 867 और 255 का HCF 51। इसी तरह आप गोला लगा दीजिए, जिससे एग्जामिनर कॉपी चेक करते समय तुरंत देखिए क्या बन, तुरंत पूरे के पूरे नंबर दे देखिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में पूछा जाता है।
जहाँ ना समझे हमें बार बार पूछिए, बार बार कमेंट कीजिए। हम लोग आप ही के लिए हैं, टोटल रीडिंग यूट्यूब चैनल है। ये बार बार बताएगा, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाइक एवं शेयर करना बनना भूलें। जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। आप लोग सबसे पहले सवाल को 2 बार से पढ़िए। सवाल पूछ क्या रहा है ये जरूर जाना जरूरी है। कह रहा प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर यहाँ कितना 6q+1 है, 6q+3 है और 6q+, मतलब b बराबर 6 होगा। अब 6 में से a को भाग दो, तो r का मान क्या होगा? 6 तो होगा नहीं, इससे 1 कम होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है। r का मान 20 के बराबर नहीं होगा, इससे कम होता है। अगर 6 हो जाएगा तो फिर कट नहीं जाएगा। इसी r 0 1 2 3 4 5 ये। अब आप लोगों को सूत्र पता है यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का नियम का, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या होती है, बी सबसे छोटी संख्या होती है, क्यू भागफल होता, आर शेषफल होता। आर शेषफल का मान क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब एक ही संख्या है, बी का मान कितना है? 6 है। क्यू का मान तो पता नहीं, क्यू। आर का मान 0। इसी सूत्र में बी का मान 6, क्यू का मान नहीं पता, आर का मान 1 रख लो कामा लगा के। 6, क्यू का मान नहीं पता, आर का मान 2 रख लो, फिर कामा। इसे सूत्र बी की जगह 6, क्यू का मान तो पता नहीं, आर का मान 3, फिर 6, क्यू का मान तो पता नहीं, आर का मान 4, फिर ये बी का मान 6, क्यू का मान पता नहीं, आर का मान 5। पाँचों हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 शेषफल का मान रख दिया हम। अब गुणा करो, 6q+6q हो गया, शून्य जुड़े से कोई फायदा नहीं है, कामा 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4, 6q+5। ये हमारी एक ही संख्या निकली। अब सवाल प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3, 6q+1 विषम पूर्णांक, ये हमारा सम है। विषम कौन है? ये है, ये है, ये है। तो विषम पूर्णांक
6q+1 कामा 6q+3 6q+5 इसी को दर्शाना था, दर्शा गया। जल्दी से बच्चों स्क्रीन जहां ना समझे बार बार पूछो, हम लोग आप ही के लिए आपकी सेवा करना। बस हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक सभी पहुंच सकें। और जहां ना समझे बार बार कमेंट कीजिए, आप लोगों की हम तुरंत सेवा करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल जल्दी से बता दें। हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर तीसरा करा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? सवाल देखने में बड़ा है मगर बहुत आसान है। हम इतनी अच्छी विधि बताएंगे, आप लोग दोबारा एक बार बता देंगे, दोबारा कभी भूलोगे नहीं। बस हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस कोई भी सवाल हो अच्छे ढंग से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, सवाल कहना क्या चाहता है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? कितना सरल कह रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या मतलब 616 और 32 का HCF निकालना है। आप लोग डरो मत, इतना सवाल बड़ा देख के, बहुत सरल होता है। स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF किसका? 616 और 32 का। अब आपने यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन के नियम सुना होगा। यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, इसका आप लोगों को सभी लोगों को सूत्र याद है, पिछले वीडियो में सवालों में बता भी चुका हूं। ए बराबर BQ+R। यहाँ पर ए सबसे बड़ी संख्या होती है, बी सबसे छोटी संख्या होती है, आर शेषफल होता है, क्यू भागफल होता है। अब सबसे बड़ी संख्या कौन इसमें? 616। सबसे छोटी संख्या 32। अब क्यू का तो मान निकाले यहां से, 32। 616 में 32 को भाग दे दो, 616 32 दूनी 64 ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब एक बार हमारा आ जाएगा 32 का नम 32। हाँ से लेंगे, 11 से दोगे 9 बचता है, इस जगह कितना बचेगा 5, 5 से 3 के 2 बचता है। अब 6 उतार लीजिए। अब देखिए 9 बार ले जाइए, 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28। हाँ इसलिए 16 से 8 गए 8 बचे, 8 से 8 की 0 0। क्यू का मान कितना निकला 19। आर का मान 8। आर नॉट इक्वल टू, जब तक आर का मान शून्य ना जाए जब तक बार बार भाग देते हैं। अभी वहां बड़ी संख्या कौन होगी 32 हो गई। अब 32 में 8 का 8 चौक 32। अब देखो आर का मान सुना गया 8 4, आर का मान 0, आर इक्वल टू 0। अब आर का मान सुना गया। जो ये है, ये बी बराबर जो 8 है, यही
616 और 32 का HCF होगा, ये स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। तो 616 और 32 का HCF 8 होगा। जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहां न समझे में आए बार बार कमेंट कीजिए, हम बार बार आप लोगों को समझाएंगे। बस हमारी इतनी ही विनती है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोग फायदा उठा सकें। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें, आप लोगों का सभी सवाल को समझा सकें हम। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगला सवाल तुरंत लगाते हैं आप लोगों के लिए हम। हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 14 यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आपसे बहुत बार सवाल कोई भी बड़ा ना देखिए, आप लोग डर गए होंगे, डरिए मत। ये टोटल रीडिंग में है, यूट्यूब चैनल है, ये आपको अच्छे से अच्छे ढंग से सवाल लगवाएगा, अच्छे विधियों का प्रयोग करेगा, जिससे आप इसमें जितनी क्लासें चलती हैं 90+ की गारंटी आएंगे आपकी परीक्षाएं में, इस बात की गारंटी लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर कह रहा चौथा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 का रूप होता है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, अब देखो 3m है, 3m प्लस 1 है, इसलिए b बराबर 3 होगा। अब देखो, जब 3 से a को भाग देंगे तो शेष फल कितना आएगा। आपसे क्या बताए थे, b का मान 3 है ना, तो मतलब r का शेष फल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इससे एक कम ही होगा। अगर 3 हो तो कट जाएंगे, इसलिए एक तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये हो सकता है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3। जब 3 से a को विभाजित करेंगे तो शेष फल r का मान 0 हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता है, इससे एक कम होता है। अब क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके, अब देख लो, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग, इसका सूत्र होता a बराबर b क्यू प्लस r। ए यहां पर a सबसे बड़ी संख्या, b सबसे छोटी संख्या, और q भागफल, r शेष फल। अब a की संख्या में निकालना ही है, a की संख्या है, b का मान कितना दिया, इस सूत्र में रखिए 3, q का मान तो दिया नहीं, r का मान 0, काम लगा के, b का मान 3, q का मान दिया नहीं, r का मान 1, फीका मान लगा दीजिए, b का मान 3, q का मान दिया नहीं, r का मान 2। r कितने मान है, 0 है, 1 है, 2 है, इसमें 0 रखा मान, इसमें 1 रखा, इसमें 2 रखा। अब देखो 3q हुआ, 3q प्लस 1 हुआ, और 3q
+2। अब जो कह रहा प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब वर्ग करना है। अब a की संख्याएं का वर्ग, पहली संख्या, तीन संख्या दी है, 1 2 3 संख्या है, तो a की वर्ग कर दो, 3q का वर्ग कर दो। 3q का वर्ग मतलब 3q गुणे 3q, 3 त्रिक 9। अब q1 मतलब 9q² हो गया। अब हमें लाना कितना, 3m लाना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3q² भी लिख सकते हैं। अब 3m, m के स्थान पर देखो, 3q के स्थान पर m लिख सकते हैं, m एक इकट्ठा पर नियतांक हो जाएगा, m बराबर 3q², जहां पर m बराबर 3q² है, 3m हो गया। अब इसको देखो मिटा दे रहा हल्का, अब देखो, अब दूसरी संख्या, a का स्क्वायर, दूसरी संख्या कहता है 3q+1 है, 3q+1। अब आप लोगों को एक सूत्र पता होगा a+b का, जिसको न हो आराम से लिखे, याद कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं। आप a² + 2ab + b² होता है, इसमें कीजिए, 3q का वर्ग कितना हुआ, 9q², 2ab मतलब 3 दूनी 6q, 1 का वर्ग कितना हुआ, 1 हुआ। अब दोनों इतना कॉमन कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 3 कॉमन ले लो, कितना बचा, 3q² और 3 दूनी 6q+1, 3m+1, जहां m बराबर कितना रखा हमने, m के स्थान पर कितना है, 3q + 2q है, m के स्थान पर नहीं है। अब तीसरी निकाल लो, तीसरी का वर्ग, तीसरी संख्या का वर्ग a² हुआ। तीसरी संख्या कौन है, 3q+2 है, 3q+2 है। अब a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², इसको इसी तरह करो, 3q का स्क्वायर कितना हुआ, 9q² हुआ, 2ab मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 दूनी 4 होता है। अब इस 9q², 12q, अब 4 को क्या ले सकते हैं हम, 3 + 1 ले सकते हैं। इसको इसलिए लिख दिया क्योंकि हम तीनों इतने में 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3q², 4 × 12, 4q +1 + 1 बचा, 3m+1, जहां m बराबर कितना, m के स्थान पर, इसके स्थान पर m रखे ना, तो m का मान कितना होगा, m 3q², 4q +1। हमें दर्शाना क्या था, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 क्या रूप होता है, हाँ लिखो, पूर्णांक 3m + 3m+1 या 3m+1, ये हमें दर्शाना था। जहां ना समझे बार बार पूछिए, बार बार कमेंट कीजिए, हम आपको 20 बार बताएंगे। बस हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे दूसरा हम सवाल तुरंत बता दें। जल्दी से बच्चों, जहां ना समझे बार बार पूछिए हमारे से।
हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 5 करा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। आप लोग डरना नहीं, सवाल बड़ा देखने में है मगर ये 1 मिनट में चुटकी में लग जाएगा, क्योंकि आप लोग टोटल रीडिंग यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, यहाँ पर कठिन से कठिन एकदम सरल विधियों द्वारा समझाया जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, केवल आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें बस। देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता। इसके पहले सवाल क्या था, इसी विधि का प्रयोग करना था, केवल उसमें इसकी जगह 3 था, इसकी जगह 3 था। ये जो घन है उसकी जगह वर्ग का था। घन का जो सूत्र होता है a+b का होल क्यूब बराबर a क्यूब। देखो, a+b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a+b। ये सूत्र लगाना पड़ेगा घन वाले में। अब अभी तक हम लोग ये वाला सूत्र लगा रहे थे, वर्ग वाला, a² प्लस b² प्लस 2ab लगा रहे थे। अब इसके स्थान पर ये वाला लगाना, क्योंकि इसमें घन वाला कह रहा है और उसमें सेम टू सेम उसी तरह रहेगा, केवल ये लगेगा घन वाला। आप लोगों को ये होमवर्क है, जब ना आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम इसको भी बताएंगे। घबराने की कोई चिंता नहीं। हमें 4 साल हो गए ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते। आप 5वें साल इसमें यूट्यूब चैनल पढ़ा रहे हैं। आप लोग घबराने की चिंता नहीं है। हमारे कोचिंग में 90+ गारंटी की है, 90+ सभी स्टूडेंटों के आएंगे। हमारे चैनल से पढ़िए, किसी प्रकार की चिंता नहीं कीजिए, बस हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। घबराने की चिंता कोई बात नहीं, आप सवाल लगाइए, ना आए तो कमेंट करना, इसको भी बताएंगे, कोई चिंता नहीं है।